अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत आने वाली है और अब मेरे ख़्याल में 4-5 दिन रह गए हैं। ये जो जुमेरात आ रही है 13 तारीख़ है, शायद 13 फरवरी। तो जुमेरात का दिन गुजारने के बाद जो रात आएगी उसको वो होगी शब बराअत। शब बराअत के सिलसिले में 2-3 बातें हैं जो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। शब बराअत के सिलसिले में 2 तरह के दो तरह के जो गिरोह हैं वो हमारे माशरे में पाए जाते हैं। एक फ़िरका जो है वो ये कहता है कि शब बराअत की कोई हकीकत ही नहीं है, और एक फ़िरका है जो ये कहता है कि शब बराअत तो बहुत फजीलत वाली रात है। तो ये जो दोनों तरह की बातें सोशल मीडिया पे भी की जाती हैं कि जैसे कि बहुत सारे अहले हदीस जो ग्रुप हैं वो ये कहते हैं कि शब बराअत की कोई हकीकत ही नहीं है, शब बराअत जैसी कोई रात कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है। तो ये जो सख्ती वाला रवैया है ये भी गलत है। ये कहना कि शब बराअत की कोई हकीकत है ही नहीं, ये गलत बात है। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि शब बराअत तो बहुत फजीलत वाली रात है, और फिर वो फ़िरका जो है वो ये बताता है कि शब बराअत में ऐसे ख़ास गुस्ल करो, ऐसे ख़ास इबादत करो, ऐसे ख़ास नवाफिल पढ़ो, और रात में हलवे बनाओ, फातिहा दिलाओ, और पता नहीं जाने क्या क्या। तो ये जो बातें कही जाती हैं ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि शब बराअत की हकीकत ही ना हो, ये भी गलत है, और शब बराअत की ऐसी हकीकत बयान करना जो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है, ये भी गलत है। फिर क्या है? तो सही बात आप समझिए, शब बराअत की फ़जीलत तकरीबन 10 अहादीस मुबारका से साबित है, और सहाबा इकराम से शब बराअत की फ़जीलत मिलती है। तो शब बराअत की जो फ़जीलत है वो साबित है हदीस से। हाँ, लेकिन इतनी नहीं है जैसा कि बाज़ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स जो है ना वो बताते हैं, और शब बराअत की रात की जो है ना ख़ास इबादतें बताते हैं। शब बराअत एक फ़जीलत वाली रात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमानों के बीच में कुरान और हदीस से जिस चीज़ की जितनी फ़जीलत पता चलती है, यानी जितना दीन के अंदर है उतना हमें नहीं मालूम, या तो जो है नहीं उसके बारे में इल्म है, और जो है उससे हम गाफिल हैं। मिसाल के तौर पे शब क़द्र जब आती है तो हम लोगों में से अक्सर को ये पता भी नहीं होगा कि शब क़द्र होती कब है। और शब बराअत के बारे में सबको मालूम है, बच्चे को पता होता है कि अब शब बराअत आ गई है, शब बराअत आ गई है, क्या होना है। जैसे ही शब बराअत आती है मस्जिदें भर जाती हैं, सड़कों पे जो है ना इधर से उधर बच्चे दौड़ रहे होते हैं, नौजवान कभी इस मस्जिद कभी उस मस्जिद, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद नाप रहे होते हैं। पूरी रात कैसे एक त्यौहार की तरह हम लोग गुजारते हैं शब बराअत को, और जब शब क़द्र आती है तो उस रात को हमें पता भी नहीं चलता, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले सो रहे होते हैं। ये वो गलती है जो आम तौर पर इल्म ना होने की वजह से हम मुसलमान कर रहे हैं। शब बराअत की जो हकीकत है वो ऐसे है जैसे कि नफल नमाज, और शब क़द्र की जो फजीलत है वो ऐसे है जैसे कि फ़र्ज़ नमाज। लेकिन अफसोस की बात है कि शब क़द्र के बारे में मुसलमानों की अक्सरियत को इल्म नहीं है, और शब बराअत के बारे में जो इल्म है वो आधा अधूरा दिया जा रहा है। कि एक ग्रुप तो ये कह रहा है कि शब बराअत की कोई हकीकत ही नहीं है, और एक ग्रुप ये कह रहा है कि शब बराअत जो है ना ऐसी फ़जीलत वाली रात, ऐसी फ़जीलत वाली रात कि उसमें ये करो वो करो ये करो। तो खूब अच्छे तरीके से आप समझ लें कि शब बराअत एक फ़जीलत वाली रात है, लेकिन इसकी जो फ़जीलत है वो शब क़द्र के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे है जैसे कि नफल नमाज की फ़जीलत फ़र्ज़ नमाज के मुकाबले में, जैसे नफल रोज़े की फ़जीलत फ़र्ज़ रोज़े के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक नफल इबादत करने की रात है। बात समझ आ रही है? तो इसमें आप इबादत कीजिए, और इबादत जो चाहे वो इबादत का काम कीजिए। इसके अलावा कोई भी ख़ास इबादत इस रात की नहीं है। हाँ, और ये याद रखिए, जैसे कि आप शब बराअत में जागते हैं, शब बराअत में जाग कर इबादत करते हैं, शब बराअत में अपने घर वालों को भी जगाते हैं, हमें चाहिए कि जिस तरह से हम शब बराअत में इबादत का एहतमाम करते हैं इससे कहीं ज़्यादा फ़िक्र के साथ, इससे कहीं ज़्यादा अहमियत के साथ हमें शब क़द्र में जाग कर इबादत करने की कोशिश करना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये वो सही बात है जो मैंने आपके सामने रखी कि शब बराअत को बिदअत कहना ये भी गलत है,
اور شب برات کی اتنی فضیلت بیان کرنا کہ شب قدر کو لوگ ہی بھول جائیں، یہ بھی غلط ہے، اور شب برات میں جو خاص عبادتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی غلط ہے۔ شب برات ایک فضیلت والی اور عبادت کی رات ہے، اس میں آپ عبادت کیجئے۔ کامنٹ کر کے بتائیے گا، میں نے سوچا کہ چلو راستے میں کچھ اچھی باتیں آپ کو بتا دی جائیں۔ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔